लोकसभा में भारी हंगामे के बीच चर्चित जी राम जी बिल पारित हो गया और वहीं विपक्ष के सांसदों ने मनरेगा की जगह लेने वाले इस बिल की कॉपी फाड़कर विरोध जताया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया है। भारी हंगामे के बीच मनरेगा की जगह लेने वाला जी राम जी बिल आज लोकसभा से पारित हो गया है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ी हैं। हालांकि बिल पारित होने के साथ ही सरकार ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। मनरेगा की जगह लेने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी राम जी बिल को भारी विरोध के बीच पारित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़कर और नारे लगाकर अपना विरोध जताया। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखा जवाब दिया। लोकसभा में आज सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ था। कल रात करीब 1:30 बजे तक चली लंबी बहस के बाद आज बिल पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी। वहीं बिल पास होते ही विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंच गए। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कई सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंक दी। सदन में नारे लगे, महात्मा गांधी अमर रहे और बिल वापस लो। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वालों को फटकार लगाई और कहा कि जनता ने आपको कागज फाड़ने के लिए नहीं भेजा है। हंगामे के बीच बिल ध्वनिमत से पारित हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले इस बिल का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बिल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा कदम है। इसमें मनरेगा के 100 दिनों की जगह 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले NRIGA था, महात्मा गांधी का नाम 2009 के चुनाव को देखकर जोड़ा गया था वोट की राजनीति के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की, जबकि मोदी सरकार PM आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से बापू को जीवित रख रही है। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। विपक्षी हंगामे पर शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकतंत्र की हत्या और भीड़ तंत्र बताया। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान ने बिल फाड़ने को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि बिल फाड़ना और डेस्क पर चढ़ना बापू के अहिंसा के सिद्धांतों का अपमान है। इधर विपक्ष का कहना है कि ये बिल मनरेगा को कमजोर करेगा और महात्मा गांधी का अपमान है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे मनरेगा की गारंटी खत्म करने की साजिश बताया है। विपक्ष ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी है। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे।
अब ये बिल राज्यसभा में गया है। इसी के साथ इस बिल को लेकर सियासी जंग और तेज हो गई है। जाहिर है चर्चित जी राम जी बिल अब लोकसभा से पारित हो गया है। निगाहें राज्यसभा पर लगी हैं और महज एक दिन बचा है। ऐसे में कल सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होनी है और इस बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई है। जी राम जी बिल पर बने गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, तो वहीं वायु प्रदूषण पर भी चर्चा नहीं हो पाई है। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।